Uditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bevacha Patitanang Bhavane Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayate Yat kipātamahang vande paramānandamādhavam Vrindāvai tulsidev vai piyā vai kesavasya Krishna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethaspadam Siva Virinchinutam Saranyam Vetattviham Panutopal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charana Ruvindam Yat Pada Pallavanakachandamani Chataya Vispurjita Kimapi Gopavadu Shivadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karoshi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu Sankirtanaikapitaro kamala yutaksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasurair Vandito Dibbarupam Bhuktin cha Muktin cha Dada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tovam Bhagam Narayano Priyamananga Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vāgīsa Jusha Vadane Lakshmir Jasya Chavaksashi Yasyasti Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jeva Moi Se Kito Sauhidartha Janeshu Dehantara Vartikeshu Geheshu Jayatma Jarati Matsu Na Priti Yukta Javadatha Suloke
जेवामयि शेकितसौहृदार्थ जनेषु देहान्तरवार्तिकेषु गेहेषु जायात्मजारातिमत्सु न प्रीतियुक्ता जवदार्था सुलोके। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, ये 2 दिन का जिंदगी में हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका एक फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, हमारा ये 2 दिन का जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारा मकसद क्या है, इसका फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए। ये शरीर रहते हुए 2 दिन का जिंदगी, ये शरीर रहते हुए हमको विचार करना जरूरी है, ये शरीर छूटने के बाद मैं कहाँ जाएंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं, ये शरीर रहते समय हमको ये विचार करना जरूरी है, ये शरीर छोड़ने का बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। जब तक ये सब विचार का सेटलमेंट ना हो तब तक भजन करने का कोई सवाल ही नहीं है, तब तक भजन करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये सब नाटक, सब ड्रामा चल, कोई रास्ता नहीं है। भयम प्रमत्तशो बनेशो पिशात यतः शास्ते सहसट पत्न्या जितेन्द्रियस्य आत्मरतिर्बुधस्य संसार बंधन किंग नु करति अवध्याम। प्रियव्रतों को, ब्रह्मा जी का पोता प्रियव्रतों को अर्थात मनु पुत्रों को ब्रह्मा जी मना रहा है और कह रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि वो भजन में चले गए, उसको समझा बुझा के ले आए। जड़ जगत का किसी विषय पर उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, बिल्कुल अटेंशन नहीं है। उसको वापस ले आने के लिए गए और ले आए और बताए, देखो बेटा, भयम प्रमत्तस्व बनीशो पिशात। अब तो ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ, इसको डिलेमा कहा जाए। इस तरफ जाओ तो विपद, इस पर आओ तो विपद, कहाँ जाओगे? दोनों तरफ मुसीबत। अगर ब्रह्मा जी कह रहे हैं भयम भयम प्रमत्तस्व बनीशु पिशात, हाँ ठीक है, जो प्रमत्त व्यक्ति हैं, जिनके जिंदगी में सर्वरिपु, जिनके जिंदगी में सर्वरिपु का दमन नहीं हो पाए, वो जंगल में जाके भी क्या फायदा है? क्यों? वहाँ तो दुनियादारी का चीज मन का अंदर में रहेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर संसार में रह के अगर तमाम इंद्रियों ग्राम संयत हो गया, काबू में आ गया और सर्वरिपु का ऊपर जय प्राप्त हुआ, भक्ति के रास्ते में चल पड़े, गृहे थाको बोने थाको सौदा होरी बोले दाको, जे दिन गृहे ते भजन देखी गृहे ते बोलो गोलो को भाई, तरह तरह का विचार है। अब सोसाइटी में भी हंगामा मच रहा है, कहाँ जाए बेचारा। ये लोग एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन में भोग रहा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी किसी का अंदर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ज़्यादातर आदमी का अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे आदमी का अंदर।
ये बीमारी में भोग रहा है। उस दिन चर्चा कर रहा था, जो 64 किस्म का जो भक्ति अंग है, इनमें से नवविधा भक्ति का चर्चा जरूर हम करेंगे। ये नवविधा भक्ति का साथ हमारा नवद्वीप धाम का 9 द्वीप पद्म फूल का माफिक, एक पद्म फूल का माफिक कैसे 9 द्वीप विराजमान है, और एक एक द्वीप एक एक भक्ति जाजन का क्षेत्र है, ये सब विचार हम करेंगे। विचार करके ठाकुर जी का कृपा से नवविधा भक्ति 64 भक्ति अंगों में प्रधान है, उनमें से छांट कर महाप्रभु 5 अंगों विशेष बताए। 5 अंगों विशेष बताए, ठीक है। इतना भी हो नहीं पाते, संभव नहीं है। और चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, एकांगो साधे किंबा साधे बहु अंगो निष्ठा होते उपजय प्रेमे तरंग। आई बात समझ में? चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, एक अंगो भजन का एक अंगों का साधन करे या तो बहु अंगों का, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही ढंग से जाजन होना चाहिए, ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। उस दिन हम विचार बता रहा था, साधन क्रिया जो चल रहा है किसी का जिंदगी में, ये साधन क्रिया का कोई इफेक्ट जीवात्मा के ऊपर नहीं पड़ता, because it is confined within your material sense organ. जरो मन बुद्धि सेंस ऑर्गन का ऊपर लिमिटेड है, आत्मा का ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एक किस्म का प्रैक्टिस, वो भी सही ढंग से नहीं। और साधन भक्ति जो है, साधन भक्ति जो है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ही संभव है। भजन क्रिया में अनुगत्य का प्रश्न ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए कुछ होता नहीं। और साधन भक्ति अगर सही ढंग से आगे बढ़े, सही ढंग से हो पाए तमाम इंद्रियोग्राम के द्वारा, तो ये साधन भक्ति का इफेक्ट जरूर आत्मा का ऊपर है। इसी का विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बताए, चेतो दर्पण मार्जनम। ऑर्डिनरी भजन क्रिया का द्वारा चेतो दर्पण मार्जन संभव नहीं है, ध्यान दे इस बात पर। ऑर्डिनरी जो दिखावा, जो भजन क्रिया, इसके द्वारा चेतो दर्पण मार्जन संभव नहीं। चेतो दर्पण मार्जन के लिए मकसद होनी चाहिए परम विजेत श्री कृष्ण संकीर्तन, इस पर पूरा भरोसा होनी चाहिए। इसका बाद गुरु वैष्णव का अनुगत्य में जितना हो पाए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इनमें से जानते हो आप, ये नवविधा भक्ति का जो विषय है, श्रवणम कीर्तनम विस्मस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम सक्षम सक्षम दास्यम आत्मनिवेदनम है इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रिएत भगवती अध्या है तन्मन्य अधितमोत्तमम। प्रहलाद महाराज जी ने बताया नवविधा भक्ति का बारे में हिरण्यकशिपु को। इसको तो दिमाग में कुछ है नहीं, तमगुनी रजगुनी व्यक्ति का क्या रहेगा, कुछ होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा जिंदगी छोड़ने के बाद, अब तो मौज ले ले, ऐसा जिंदगी का हालत है। और अपराध का मात्रा इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि इसका कंट्रोलिंग नहीं है और होगा भी नहीं।
होगा भी नहीं। हमारा ख्याल से जो हालत पैदा हो रहा है कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना, सब अपना अपना लेके, कोई किसी का लिए नहीं है, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं गुरु वैष्णव का साथ, भगवान का कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। ऐसा हालत पैदा हो गया। कहने का मतलब है ये जो नौविधा भक्ति हमने बताया अभी, एक एक करके हम एक एक दीप को हम जोड़ेंगे 2 दिन में, क्योंकि गौर पूर्णिमा का दिन गौरांग महाप्रभु का जो शिक्षा है इसका विषय में विशेष चर्चा होनी चाहिए। आप विशेष करके आपने हमको आदेश किया है नवद्वीप भाव तरंगों का ऊपर बेस करके बोलना। एक्चुअली इट इज जिस्ट। भाव तरंग मतलब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के हृदय में भाव का समुंदर है। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के हृदय में भाव का समुंदर है, और समुंदर में लहर चलते रहते हैं, लहर, वेब। एक वेब जो है, एक एक क्षण, एक एक वेब को कैमरा में जैसे कैद किया जाए विशेष विशेष घटना को, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको मैग्नेट लाइक एक विशेष विशेष भाव को अपना बढ़ावा दिया, प्रोजेक्ट करने का कोशिश की। हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसका लिए तो कोई बहुत सुंदर, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखा है श्री गौर स्वरण मंगल स्तोत्रम, मतलब गौरंग महाप्रभु का तमाम लीला को इतना जिस्ट बताए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, एक एक 2 लाइन में तमाम लीला का आपका शरण आएगा ही आएगा। इतना सुंदर कैची रिप्रेजेंटेशन, इम्पॉसिबल। ये भक्तिविनोद ठाकुर है भगवान का निजी जन, इसीलिए संभव है। हैरान करने की बात है, एक एक 2 लाइन में तमाम गौरंग महाप्रभु का कई लीला सब आ जाए। एक गौर स्मरण मंगल स्तोत्रम, गौरंग महाप्रभु का तमाम लीला को रोजाना हृदय में लाके थोड़ा इसको विचार करना, और ऐसा करके भक्तिविनोद ठाकुर का भाव का तरंग है, ये नवद्वीप धाम का क्या महिमा है। और विशेष बात ये है, श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर ने ये भाव तरंग में ये भाव तरंग में तैरते तैरते अंतिम में अपना स्वरूप का प्रकाश कर दिया। इसीलिए नवद्वीप भाव तरंगो जो मैच्योर डिवोटी है, बहुत ऊंचा, इनके लिए बहुत फायदादायक है। एक एक 2 लाइन में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या कहना चाहा, ये बहुत सुंदर रूप से उपस्थित है। लेकिन फॉर द बिगिनर ये नवद्वीप परिक्रमा खंडो जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, ये विशेष, तो मैं आप लोगों का आदेश सामने रखते हुए दोनों तरफ ध्यान देके विचार करने का फैसला लिया। अब बात ये आता है, पहले ये बात हमको बोलना जरूरी है, ये प्रहलाद महाराज जी ने बताया हिरण्यकशिपु को, ये नवविधा भक्ति का जो अंग है, ये अगर कोई अपना जिंदगी में प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, ये सबसे बड़ा शिक्षा है, सबसे बड़ा शिक्षा है, इसका ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि तमाम शिक्षा का मूल क्या है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, अगर कृष्ण नहीं मिला है तो मेरा शिक्षा क्या काम का है। अगर कृष्ण नहीं मिला तो मेरा शिक्षा का क्या दाम है, क्या होगा, इस शिक्षा देके मैं क्या करूं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसका विचार बताया।
चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में तमाम शिक्षा का मूल है कृष्ण चरण में भक्ति उत्पादन होना। तमाम शिक्षा का ये विशेष है, कृष्ण चरण में भक्ति। नहीं तो ये बेकार एजुकेशन क्या, आपको डेमन बना देगा। आपका नौकरी चाकरी पैसा प्रतिष्ठा आचार्यशिप सब आपको डेमन बना देगा, असुर बना देगा, एक असुर बना देगा, कोई फायदा नहीं। विशेष ये बात है, ये जो श्रवण कीर्तन और स्मरण, ध्यान दे, ये जो नवविधा भक्ति का पहले ही श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो श्रवण का बारे में पहले बताया, क्यों बताया, क्या विशेष है? ये श्रवण का बारे में, ये श्रवण का बारे में बताया, इसका विशेष ये है, शौत पंथा में श्रवण के बिना, शौत पंथा में अगर मैं उपस्थित हूँ और अगर मैं श्रवण नहीं कर पाता तो मेरे लिए कीर्तन करना संभव नहीं। आई बात समझ में? अगर मेरा जिंदगी में श्रवण हुआ ही नहीं, मे बी आई हैव प्रोफेशंसी, हम लेक्चर दे सके, ऐसा भी तो हो सकता है। प्रहलाद महाराज जी ने इसलिए श्रवण भक्ति, श्रवणांग भक्ति को पहले स्थान दिया। क्यों? बगल आप महाराज श्रवण अगर नहीं है, सौत पंथा में मैं उपस्थित नहीं हूं, तो कैसे कीर्तन करे? हमारा जिंदगी में अब श्रवण नहीं हो पाए, मैंने सुना ही नहीं। अगर गुरुवर्गों से मैं सुना ही नहीं, कोई प्रवचन आदि, इसका आचरण आदि कुछ देखा ही नहीं, श्रवण सुना ही नहीं हरि कथा, जो जिंदगी में जितना ऊंचा संग किया, ध्यान दे इस बात को, एक एक बात बार बार बोलने का समय नहीं है। जिंदगी में उसको उसका इम्प्रेशन होनी चाहिए, जिंदगी में इसका इम्प्रेशन होनी चाहिए। बार बार बोलने का टाइम नहीं मिलेगी। श्रवणांग भक्ति का ये जो विशेष बताया, क्योंकि श्रवण नहीं होने से कीर्तन होना संभव नहीं है। शौत पंथा में उपस्थित अगर होए, मैंने एक बात बताया, इसको सिद्धांत तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। जो जितना ऊंचा संग किया वो उतना ही बड़ा साधु है। जो जिंदगी में जितना ऊंचा संग किया वो उतना बड़ा साधु है। जो जिंदगी में ऊंचा संग नहीं किया, गौड़िया मठ में रहते हुए अपना टाइम को बर्बाद किया, 50 साल 60 साल, फर्क नहीं पड़ता, कुछ लाभ नहीं है। जो जितना ऊंचा संग किया है वो उतना बड़ा साधु है। ये पता चलता है बामन गोसाई महाराज, वो तो है नित्य पर, ठीक है। जो जितना भारती महाराज, तीर्थ महाराज, जो जितना ऊंचा संग किया है, कहने का मतलब है जिसका जिंदगी में असत्संग करने का कोई रुचि नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में थुक्कार दे दिया असत्संग में, जिन्होंने जिंदगी में थुक्कार दे दिया असत्संग को, वही साधु है, वही साधु है। बाकी कोई साधु हो नहीं सकता, संभव नहीं, जितना नाटकबाजी करे। अब ये श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों जो है रिलेटेड है, तीनों जो है रिलेटेड है। ये श्रवण के बिना कीर्तन नहीं हो सकता। जो जितना हरिकथा गुरुवर्गों से सुना है, जो जितना आचरण में प्रतिष्ठित हो पाए, जो जितना विचार बनाया हृदय में कि मेरा जिंदगी 2 दिन का है, ये हरिकथा मेरा सहारा है,
then they cannot put any time limit for Harikatha. It is one kind of material concept. फिर भी चलो, कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। श्रवण का साथ कीर्तन रिलेटेड है, और कीर्तन का साथ और श्रवण का साथ स्मरण रिलेटेड है। ये तीन विशेष भक्ति अंगो इतना इंपॉर्टेंट है, एनी वन ऑफ देम कैन गिव यू वेरी क्विक सक्सेस। ये तीनों भजन अंगो, सारे भजन अंग अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन ये श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तीनों जो भजन अंग है, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट, क्या बताएं। एक भक्ति अंग का अगर जाजन करे, वेरी शॉर्टली यू कैन कम आउट सक्सेसफुल, कोई शक नहीं है। अब ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण तीन रिलेटेड है, श्रवण के बिना कीर्तन संभव नहीं है, और श्रवण कीर्तन नहीं होने से स्मरण भी संभव नहीं, क्योंकि भक्ति में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बता दिया, क्योंकि मैं प्रभुपाद जी का सिद्धांत तो बोलने के लिए बैठा हूं, अपना मनमानी नहीं है। प्रभुपाद जी ने वैष्णव के वहां लिख दिया, वैष्णव के एक जो वर्ड्स है इसमें लिख दिया, भक्ति प्रभुपाद जी ने लिख दिया। प्रभुपाद जी ने लिखा है, कीर्तन प्रभावे स्मरण हईबे सेकाले भजन निर्जन संभव। आई बात समझ में? क्या बताया, क्या बता, ध्यान दे इस बात को। कीर्तन प्रभावे स्मरण हईबे सेकाले भजन निर्जन संभव। अब ये बात आता है, कीर्तन प्रभावे स्मरण हईबे, और कीर्तन कहाँ से होगा अगर श्रवण नहीं हुआ? अगर कीर्तन कैसे हो सकता, श्रवण नहीं हुआ? तो अगर प्रभुपाद जी ने बताए जे कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, स्पॉन्टेनियसली हरि कथा कीर्तन चलते रहे हृदय में, एक कंटिन्यूअस हरि कथा चलने का साथ साथ वन काइंड ऑफ फुल अटेंशन, एब्जॉर्बिंग अटेंशन कैन डेवलप। एक खोया हुआ भाव रहेगा हृदय में, एक खोया हुआ भाव पैदा होगा। किस राज्य में? अपराकृत राज्य में। कीर्तन प्रभावे स्मरण हईबे सेकाले भजन निर्जन संभव। निर्जन भजन उतना आसान नहीं है। अगर कीर्तन प्रभावे स्मरण हईबे बताया, तो कीर्तन कैसे हो सकता है अगर श्रवण नहीं है? तो श्रवण कीर्तन स्मरण तीन रिलेटेड। पहले आज ये धाम परिक्रमा का पहला दिन है, ये आत्मनिवेदन क्षेत्रों भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया बहुत सारी चीज़, उतना बोलने का भी समय नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी का सम्मान लेकर मैं बता रहा हूँ थोड़ा पहले, उसका बाद धीरे धीरे व्याख्या करते रहें। जो पिछले कई दिनों से मैं चर्चा कर चुका, पिछले कई दिनों से भक्तिविनोद ठाकुर का जिस्ट बता रहे। सर्वधाम शिरोमणि संधिनी विलास, ये सब तो कह चुका, पिछले 5 दिन में सारे कह चुका। विशेष कुछ है मैं कहूँ, क्योंकि अदरवाइज परिक्रमा जो 2 दिन में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। नवद्वीप धाम 16 क्रोश परिक्रमा है, वृंदावन धाम 84 कोस परिक्रमा है। भक्तिविनोद कह रहे 16 क्रोश जो नवद्वीप धाम है, और 84 कोस जो वृंदावन धाम है, ये एक ही है, वृंदावन नवद्वीप। इसका भी प्रमाण मैंने दिया है। इसका साथ साथ ये भी कह चुका कि धाम विभू वस्तु है, और विभू वस्तु होते हुए भी
ये मेटेरियल जगत में हमको कृपा करने के लिए भगवान का संधनी शक्ति का प्रकाश है, ये धाम बलदेव तत्व है। ये सब बारे में चर्चा कर चुके हैं। और पद्म फूल का मापिक सहस्रपत्र कमलम गोकुलाक्षम महत्पवम तत्कर्णिकारम तद्ध्याम अनंत अंश संभवा, ये सब चर्चा कर चुका। अतः नवद्वीप धाम है। बीच में अंतर्द्वीप को रखकर 8 पद्म फूल का पीटल्स है ना, बीच में कोर पॉइंट है अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप इसको बताया गया, इसको गोकुल माना गया। और चारों ओर ये पद्म फूल का कोर पॉइंट मिडल है। वृंदावन में आप वृंदावन में अगर वृंदावन में भी आप जाओ, वृंदावन में देखोगे नंदगांव को ऊपर, नंदगांव का जो नंद बाबा का मंदिर है, इसका आजू बाजू में रूफ है, रूफ टॉप। कभी गया कि नहीं आप हमको मालूम नहीं। मेरा कहने का मतलब है नंदगांव में नंद बाबा का जो मंदिर है, इसका आजू बाजू में जो रूफ टॉप है, इफ यू कैन गो टू द रूफ टॉप, देखोगे ये नंद बाबा का मंदिर को सेंटर पॉइंट करके तमाम ये जो 84 कोस एक सर्कल जैसा है। मैंने प्रमाण करके देखा। 84 कोस लगाते रहते थे मेरा अभ्यास। और बीच में चारों ओर इतना सुंदर व्यवस्था। और इधर भी आपका ये जो अंतर्द्वीप है, अब अंतर्द्वीप कैसे नाम पड़ा? श्रील जीव गोस्वामी पाद जी को नित्यानंद प्रभु परिक्रमा कराया। ईशान ठाकुर जी ने, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास जो रामचंद्र कबीरा, तीनों को कराया परिक्रमा एक साथ। वहाँ राघव पंडित बोल के एक है, गोवर्धन गुफा में रहते हैं। इनके अनुगत्य में श्रीनिवास जो परिक्रमा किया, नरोत्तम ठाकुर सारे किया। वो परिक्रमा लगाते रहते हैं हर वक्त। जो भी है, मैं भक्ति ठाकुर का जो भाव का, हृदय का भाव का तरंग का विशेष है, ये मैं बोलना चाहूँ कि बद्ध जीवों के लिए धाम दर्शन संभव नहीं है, जो पहले भी मैं चर्चा कर चुका। ज्ञान योग, कर्म योग आदि के द्वारा धाम का दर्शन संभव नहीं है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। एकमात्र ट्रिमेंडस अकिंचन भक्ति के द्वारा भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप प्रकाशित होते हैं। कुंती देवी का कहना है, कुंती देवी ने कह दी, आपका धाम, आपका नाम, आपका परिकर वैशिष्ट, आपका विशेष कुछ है, ये देखना संभव है। ये संभव नहीं है। एकमात्र जन्म ईशज्य सुतो सीभी रेधमान मदह पुमान नैव अर्हति अभिदातुम वै तमकिंचन गोचरम। कुंती देवी ने कह दी, जे जन्मो ऐश्वर्य श्रुतो सी के द्वारा एकदम फूल गया। जन्म ऐश्वर्य श्रुतो सी चारों हो सकता और एक है। इसके द्वारा इतना अभिमान पैदा होता है कि आपको भजन करने नहीं देंगे, भजन करने नहीं देंगे। कुंती देवी कह रही है
जन्म ईश्वज सुतो शिविरेध मान मदह पमानो नैव अर्हति अभिधातुम में तम किंचन गोचरम। भगवान, आप किसी का सामने पर्दा नहीं हटाते हो, आप किसी का सामने अपना पर्दा नहीं हटाते हो। सिर्फ अकिंचन भक्ति जिसका है, जिसका प्रेम नेत्र हो गया, जिसका प्रेम नेत्र उन्मोचन हो गया, वो छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जितना भी हिम्मतदार हो, जितना भी पैसा वाला हो, जितना भी इज्जतदार हो, जितना भी एजुकेशन है, स्टेटस पोजीशन कुछ भी हो नहीं सकेगा, संभव नहीं। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी ये कह रहे हैं कि धाम का ऊपर एक नेटवर्क है और इनके जाल का ऊपर, नेट का ऊपर तमाम होटल आदि जड़ जगत का व्यक्ति सब, ये सब धाम का साथ इसका कोई ताल्लुकात है नहीं, ये दिखावा है। धामवास का कितना विचार है गुरुजी दिखाए, हमारा बोलने का समय नहीं है। धाम में व्यवसाय करना माना है, धाम ने कोई भी अपराध करना माना है, बहुत सारे माना है, रेस्ट्रिक्शन है। मायापुर को ब्रह्मपुर बोल के ख्याति है, श्रुति में लिखा हुआ है। लेकिन माया युक्त आंखों के द्वारा ये सब चर्चा मैं कह चुका, आप ही का ही आदेश लेके ये जो नवद्वीप भाव तरंगो जो अभी हम भक्तिविनोद ठाकुर का, इसका सारे विचार मैंने पहले बता दिया, याद है ना? ये कैसे आंखों का ऊपर एक पर्दा रहता है और धाम का दर्शन हो नहीं पाते। जब भी धाम में गया फिर धाम दर्शन होता है। हमारा नरोत्तम ठाकुर जी ने इतना दैन्य है, इतना दैन्य है कि क्या कहूँ। इन्होंने विचार बताया कीर्तन में, बड़ा रोते रोते, आहा क्या भाव है। आर कबे निताई चाँदेर करुणा हईबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। कभी कीर्तन करते हो? ये सब कीर्तन नहीं करते हो। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हबे मन, मतलब नरोत्तम कह रहे हैं, इफ देयर इज कंटेमिनेशन ऑफ योर दर्शन टिल देन, उस समय तक धाम दर्शन संभव नहीं है। ये ब्रह्मपुर है। ब्रह्मपुर बोली श्रुतिगौन जरे गाय, माया मुक्त चोखे आहा मायापुर भाई। ब्रह्मपुर जो श्रुति में बोला हुआ है वही मायापुर है। और माया मुक्त आंखें, दर्शन में एकदम क्लैरिटी, दर्शन में इतना क्लैरिटी आ गया कि क्या बताऊं। दर्शन में इतना क्लैरिटी है कि क्या बताऊं। मतलब कहने का मतलब है एज इट इज दर्शन, व्हाट इज व्हाट, इसमें कोई मिलावटी। मैं काल प्रभुपाद जी का एक विचार बताएंगे, प्रभुपाद कैसे व्याख्या करके बताया दर्शन का परिस्फुटन, धीरे धीरे एकदम पक्का दर्शन कब हो सके, इसका बारे में काल हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में दर्शन का क्लैरिटी नहीं होने से, मतलब कंटेमिनेशन रहने से पक्का धाम दर्शन होना संभव नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, सी अंतरदीप मायापुर, इट इज गोकुल धाम महावन। गोकुल धाम महावन है, जैसे वृंदावन नकुल, वृंदावन में जैसे गोकुल धाम महावन, ये रिजाम्बल एक ही थिंग है। यहाँ जो अंतरदीप है, अंतरदीप मायापुर जो है, ब्रह्मपुर जिसको बोले, ये नित्य लीला, वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला, वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला कर रहे हैं, यहाँ भगवान गौरचंद नित्य लीला कर रहे हैं, एक ही है, चल रहा है, ये लीला चल रहा है इटर्नली। अद्यापियो से ही लीला करे गौर राय,
कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। हर आदमी का बस का काम नहीं है, देख नहीं सके। अब मैं जल्दीबाजी में हूं, क्या करूं? इसीलिए ये जो मायापुर है, इसको आत्मनिवेदन क्षेत्र क्यों बोला गया, क्या कारण है? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसका विचार बताए। जब वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट विहार चल रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी ने अपराध कर डाला। ब्रह्मा जी ने बछड़ा को चुराए, गोप बालक को चुरा के छुपा दिया। अब उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने आप को, जितना गाय बछड़ा है, जितना डेकोरेशन है, क्लोथ आदि, जितना स्वभाव है, जितना बाल है, जितना बोल है, सब अपने आप से निकाला और चले, अपना घर को चले। कोई समझ नहीं पाए। यहां तक कि बलदाव जी महाराज भी कम से कम 1 साल तक समझ नहीं पाए क्या रहस्य है, क्यों इतना प्यार कर रहा है बच्चा लोगों को, जबकि इसका हालफिल, इसका बच्चा है, लेकिन फिर भी ये बच्चा छोड़कर आगे का बच्चा को क्यों प्यार कर रहे हैं? बलदाव जी महाराज का अंदर में ये प्रश्न उठा। कई तो मेरे को तो कोई माया पकड़ नहीं पाता। बलदाव कह रहे हैं मेरे को तो जिंदगी में कोई माया कैसे पकड़ेगा? हो सके तो कृष्ण अगर कोई चालाकी किया होगा, हो सके, लेट मी सी। अगर देखे, आंखें मुद के बलदाव जी महाराज देखे तो हैरान की बात है। जब आंखें मूंद कर दर्शन की तो देखे महाराज, हैरान की बात है, सारे कृष्ण हैं। बलदाव जी महाराज कहे, जब भी मैं बोल रहा हूं, अरे किसी का माया मेरे को स्पर्श नहीं करता, एक कृष्ण मजा कर रहा है, मेरे को भूखा बनाया, हाय राम, ये तो सब कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने, मैं काट शॉर्ट कर रहा हूं, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा। ये सब बहुत कहानी है। ये ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जाने का बाद ब्रह्मा जी ने इच्छा करके गौर अवतार को मनाने के लिए, गौरांग अवतार को मनाने के लिए इच्छा करके, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम है यही कृष्ण है, यही कृष्ण है, यही गौर है, इसीलिए चलो मैं चालाकी कर दिया, थोड़ा हरकतें कर दी, क्या करे। अब क्षमा तो ठाकुर जी किया है, अब क्षमा तो ठाकुर जी किया है, लेकिन कोई संपत्ति नहीं दे रहा है। तो ठीक है, चलो मैं नवद्वीप धाम में जाए। ब्रह्मा जी ने नवद्वीप धाम में आकर बड़ा कठोर तपस्या शुरू की, इतना सुंदर तपस्या शुरू की, इतना तपस्या कर दी कि भगवान ने रिझ गए, प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए सामने, और ब्रह्मा जी ने बहुत रोया, प्रभु आपका पूर्व अवतार में इतना अपराध किया, आपने मांजन किया तो आप जानो, लेकिन आपका जो औदार्यमय लीला है, गौर लीला, ये विशेष करके मेरा ऊपर कृपा वर्षण करे। क्यों? ये गौर अवतार में बहुत जल्दी जहां तहां जारे तारे दया प्रेम धौन, ये कीर्तन का बात, जहां तहां जारे तारे दया प्रेम धौन, ये सब प्रेम धौन वितरण करता है, अनमोल संपत्ति। केश शेषादि अगम्या, केश शेषादि अगम्या, ब्रह्मा शंकर का रेयर है, रेयर दर्शन, रेयर है मिलना, ऐसा सोचो। ब्रह्मा जी ने रोया, चरण में गिर गिराया, भगवान ने कृपा, चलो ठीक है,
आप भी हिस्सा ले लो, प्रभु मेरे को कृपा करो, आपका गौर लीला में मैं आके नाम करूं आपका। ठीक है, हरिदास ठाकुर का नाम पे आ गया ब्रह्मा जी, और ऋचक मुनि का एक है, एक आदमी है और एक है। ये जो ब्रह्मा जी ने आत्मनिवेदन किया भगवान के चरण में कि ठाकुर जी बस करो, बहुत हो चुका, मैंने और अपना तरफ से कोई अभिमान रखने वाला नहीं हूं, छोड़ दूंगा। आत्मनिवेदन कर दिया आपका चरण में, अगर मेरे को ग्रहण करना है तो करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप आओगे। हरिदास ठाकुर रूप में आया, 3 लाख नाम करके नामाचार्य उपाधि प्राप्त हुआ, जिनको गौरंग मापो गोदी में लेकर नृत्य किया, कीर्तन किया, समाधि दिया, कहने का बात ही नहीं है। इसीलिए आत्मनिवेदन क्षेत्रों अंतर्दीप वेरी इंपॉर्टेंट, और आत्मनिवेदन के बिना भजन शुरुआत नहीं होते। इसीलिए आत्मनिवेदन क्षेत्रों का मैंने बहुत संक्षेप वर्णन करने का प्रयास प्रचेष्टा की है। ये अंतर्दीप का अंदर में जोगोपीठ मंदिर बोल के एक मंदिर है। ये जोगोपीठ मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। जैसे वृंदावन में जोगोपीठ मंदिर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहला बात तो ये जोगोपीठ क्यों बोला गया, क्या काम है, ऐसा मंदिर बोल देते, क्या बात है, क्या विशेष है। कहने का मतलब है जोगोपीठ मंदिर एक विशेष नाम है। वाई? पहले वृंदावन धाम में भगवान का जो रोजाना लीला चलता है, दैनंदिन लीला, इस लीला में भगवान राधा रानी आदि सहेली सखी बीच बीच में एक एक पॉइंट में एक एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं, और उसी जगह ललिता विशाखा आदि उनको आरती उतारते हैं। तो उस समय सारे भक्त इकट्ठा होते हैं और इतना सुंदर वातावरण पैदा होता है कि क्या बताऊं। जोगोपीठ ये पूरा दिन में 2 या 3 बार होता है एक एक जगह, और ये जोगोपीठ का मतलब है तमाम सुखी सहेली एकत्रित होकर बड़ा ढंग से भगवान का पूजन, आरती, भोगराग ये जो होते रहता है, इसका नाम है जोगोपीठ। सेम थिंग विथ गौर लीला। जैसे राधा गोविंद लीला में जो हमने कॉन्सेप्ट हमने बताया है, एक ही राधा गोविंद लीला में जो है, गौर लीला में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद अष्टकालीन लीला रचना की। अष्टकालीन लीला वृंदावन, अष्टकालीन लीला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है। लिखने का बाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखने का बाद एक उपदेश दे दिया कि ये जो क्या उपदेश दिया, भले ये गौर लीला और कृष्ण लीला, जो लोग महात्मा लोग हैं, जो महात्मा लोग इसी स्टेज पर पहुंच चुका है, जो सब महात्मा लोग इसी स्टेज पर पहुंच चुका है, उस भक्तों का बारे में बताया, उन सब भक्तों लोगों के लिए बताया। जे गौर लीला, अष्टकालीन लीला अगर तुम चर्चा नहीं करोगी तो आपका मुसीबत आ सकता है जिंदगी में। इसीलिए मैक्सिमम कुछ करे तो गौर लीला, कृष्ण लीला साइड बाय साइड। इस समय गौरांग कहाँ हैं? जोगपीठ में। अच्छा, जोगपीठ में क्या कर रहा है? ये जोगपीठ में और शिवा संगन में रात को कहाँ सोया है राधा गोविंदो, कहाँ सोया? ये स्वप्नो विलासामृतो बोल के एक किताब विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है।
इसमें इतना सुंदर व्याख्या किया है, वो स्टैंडर्ड बुक है, ऑर्डिनरी आदमी के लिए नहीं है। सपने में आया, गौरांगो कैसे सेवा कर रहा है, राधा गोविंद का लीला चल रहा है, इस तरफ गौरांगों का सुंदर व्यवस्था। तो ये जो बात हमने बताया, हमारा ये जो हमारा मायापुर में जो जोगोपीठ है, ये जोगोपीठ में भी दिन में 2-4 बार ऐसा मुहूर्त आता है अष्टकालीन लीला में, जब गौरांग महाप्रभु पंचतत्व इकट्ठा होता है, और है ना, पंचतत्व इकट्ठा होता है, बाकी सारे तमाम भक्तों लोग क्या इकट्ठा होके गौरांगों का सेवा का जो व्यवस्था है इसमें हिस्सा लेते हैं एक साथ। अभी भोग राग हुआ, अभी आरती हुआ, गौरांग पंचतत्व रूप में विराजमान है, भक्त लोग चारों ओर है, भक्त भिंगो चारों ओर विराजमान है। देखने में क्या अनोखा इकट्ठा होता है। इसका नाम है जोगोपीठ। हमारा वृंदावन में गुप्त जोगोपीठ है। ये जोगोपीठ का आराधन साधारण आदमी नहीं कर सकता। जो महात्मा लोग पहुंचा हुआ है, रस तत्व का बारे में अभिज्ञ है, वो लोग रात को 2:30-3 बजे बैठकर ये जप ध्यान करते हैं जोगोपीठ का। अब आप लोगों का अंदर में कोई चाहत है तो करोगे, और नहीं तो नहीं करोगे, क्या कर सकता। अब तो हालत ऐसा हो गया। तो ये जो भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं, ये जो मिश्रो जगन्नाथ मिश्रो का भवन है, आई बात समझ में। ये जो जगन्नाथ मिश्रो का भवन है, शची माता का भवन है, ये भवन बाहरी दृष्टि में देखने से हमारा आंखों के द्वारा कुछ नहीं दिखा पड़ेगा, इतना सा छोटा क्या है, लेकिन हमारा पास पिक्चर है। ये जो नित्य जोगपीठ मंदिर का पिक्चर, हैरान हो जाओगे। गौरंग महाप्रभु का रहने का इंतजाम, गौरंग महाप्रभु कहाँ आविर्भाव हुआ, विष्णुप्रिया देवी कौन सी कमरा में रहता है, गौरंग महाप्रभु का बैठक खाना कहाँ है, कहाँ दोस्त लोग आने से बैठा लेता है, कहाँ रसोई घर है, सारे। और जोगपीठ में एक एक दिन में तमाम भक्त लोग इकट्ठा होते हैं और आरती उतारते हैं, सेवा चलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जोगपीठ। चलो मैं जाम कर रहा हूँ, क्षमा करना। ये सची माता का भवन दिव्य चक्षु के द्वारा अगर देखोगे, जगन्नाथ मिश्र का भवन, भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं, वन स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग यू कैन सी, बिल्डिंग नहीं, राजप्रसाद, कितना सुंदर, आहा। लेकिन ये आंखों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता है। भक्तिवेदांत ठाकुर अपना भाव के द्वारा तरंगायित होकर कह रहे हैं कि देखो, ये जो वृंदावन धाम है, यहाँ गोपी गोविंदो रहता है, और यहाँ जो नवद्वीप धाम है, इसमें ब्राह्मण वैष्णव रहते हैं। ये विशेष है। वृंदावन धाम में सब गो बछड़ा, तो नवद्वीप में भी है गोद्रुम, सब हम विचार करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि ये जो वृंदावन धाम में जो आप देखोगे, वृंदावन धाम में आप जो देखोगे ना, ये वृंदावन धाम में एक आश्चर्य चीज है। इसमें सारे गोप बालक, मतलब जो ग्वारिया है, घोष, सब रहते हैं वहाँ, जो है ग्वारिया सब रहते हैं, गाय बछड़ा, और जो गोपालक जो लोग हैं वो सब रहते हैं। लेकिन नवद्वीप धाम का भक्तिवेदांत ठाकुर विशेष बताए, चारों ओर देखो तो देखोगे ब्राह्मण वैष्णव का विशेष वास है, एक विशेष है। वहाँ सारे गौपालन करने वाले, और यहाँ ज़्यादातर ब्राह्मण वैष्णव, ये विशेष है। जोगपीठ मंदिर का थोड़ा बहुत आगे चल के
श्रीवास पंडित का आंगन है। जोगपीठ मंदिर में विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया देवी सहित एक विग्रह है, अनोखा विग्रह है। पंचतत्वात्मक गौरहरि है, राधा माधव जी है, जगन्नाथ जी है, ये सब विग्रह है। और नृसिंह मंदिर है जोगपीठ मंदिर में, लक्ष्मी नृसिंह, भगवती माया का समाधि है, क्षेत्रपाल शिव जी है, गौर गदाधर विग्रह है, तमाम दुनिया भर का है, ये चल रहा है। ये सब का बारे में हमने थोड़ा चर्चा करने का एक व्यवस्था ले लिया। और शिवा संगन में वहाँ भी विग्रह है, पंचतत्व एक बैठा हुआ है। यहाँ इसमें पिक्चर है, जब गौरांग महाप्रभु शिवा संगन में अपना सिंहासन पर बैठ के बोले, अरे किसका पूजा कर रहा है, मेरा पूजा कर, मैं आया हूँ। हेलो, ऐसा करके अष्टपोहर लीला प्रकाश किए। सबसे महंगा क्या क्या है ले आ, क्या क्या देना है ले आ, मैं यह सब ग्रहण करूं। अब मैं सबसोई से कुछ ग्रहण करके रहूंगा। क्या दूध है, क्या चीज़ है, क्या मक्खन है, क्या है, ले आ, मिठाई है, ले 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 ले, फल फूल है, ले आ ले। ये है शिवा संगन में हुआ। इसका बाद अद्वैत भवन, अद्वैत प्रभु का एक घर है शांतिपुर में, शांतिपुर में रहते हैं। और एक घर है यहाँ शिवा संगन का सामने, अद्वैत भवन। चारों ओर गुरु वैष्णव मतलब ब्राह्मण वैष्णव का वास है। ये कहने का लायक नहीं है, असंख्य ब्राह्मण रहता है। और भक्तिमोहन ठाकुर जी ने विचार बताया, ठाकुर जी का संदिनी शक्ति का प्रकाश है, कब क्या कैसे क्यों इसका उल्टा पलटा हो जाए। बाहरी दृष्टि में गंगा जी अचानक चलती हुई आ रही थी और घूम गया, ऐसा करके ये नवद्वीप का चारों ओर नदी 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 चारों ओर, एक तरफ गंगा, पूर्व तरफ गंगा, पश्चिम तरफ जमुना है। और जो मायापुर है इसका पूर्व दिशा में देखो, आगे आगे चल के बामन पुकुर और बहुत सारे चीज़ मिलेगा, हम चर्चा करेंगे बहुत सारी चीज़। कल इसका बारे में रैपिड डिस्कशन जरूरी है क्योंकि समय चले जा रहा है। ये जोगपीठ मंदिर से निकालते हुए आप दर्शन करते करते चलते चलो, आप वहाँ पोपात के द्वारा प्रतिष्ठित आपको मिलेगा चैतन्य मठ। चैतन्य मठ में प्रभुपाद जी के समाधि आदि बहुत सारे, गौर किशोर बाबा जी महाराज समाधि, राधा कुंड श्याम को बहुत सारा, राधा गोविंद गौर ये सब है। चलो कोई बात नहीं। और शिवा संगन से इधर गया दर्शन करने के लिए। कोई कोई आदमी ऐसा करता है, ये ठीक है कि जोगपीठ मंदिर से निकालकर जोगपीठ का तमाम दर्शन करने का बाद सीधा चले जाए भरद्वाज टीला। क्यों? ये जोगपीठ का मंदिर से निकाले हैं ना, निकालने का बाजू दिखेगा, पूरा दिखेगा, इसलिए चलता है, परिक्रमा का नियम है। इसको भरुई डांगा बोलता है। भरद्वाज महाराज जी ऋषि भजन की और गौरांगों का दर्शन किए हैं, इसका नाम है भरद्वाज टीला। ये टीले पे बैठकर भजन कर रहा था, भजन करके सिद्धि प्राप्त हुई, मतलब गौरांग महाप्रभु दर्शन दी। और 12 कोना घाट जो है ये नजदीक है। आइए 12 कोना घाट का विशेष ये है, गौरांग महाप्रभु सांझ ढलने से इधर आके गंगा का आरती करके बैठते थे और शास्त्रों का चर्चा करते थे। इसका नाम है 12 कोना घाट। और ये 12 कोना घाट का विशेष ये है कि केशव काश्मीरी
जो दिग्विजयी पंडित जिन्होंने पराजित हुआ था ये गौरंग महाप्रभु के इसी घाट में। आई बात समझ में? इसका नाम है बारोकुना घाट। ये बारोकुना घाट जो आपने बताया, ये बारोकुना घाट इधर बैठ के केशव काश्मीरी को पराजित किए। और ये बारोकुना घाट का सामने मादाई घाट है, और मादाई घाट में भी विशेष लीला यह है, मादाई ने महाप्रभु से सेवा मांग ली कि प्रभु हम कैसे सोचे कि आप क्षमा कर दिया, सेवा प्राप्ति हुआ तो हम सोच सकते हैं, तो आप थोड़ा सेवा दे दो। तो बोले ये जो घाट है, ये घाट को साफा करते रहना, क्योंकि यहाँ तमाम लोग नहाते आते हैं, सब लोगों का चरण में गिरना, जो पहले हमने कर दिया अज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर इसको क्षमा करें। मैं अज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर जितना सारे हरकतें की, अपराध की, मेरे को क्षमा कर दे। ऐसा करके, ऐसा करके आगे बढ़े। तो ये जो गौरंग महाप्रभु बारोकोना घाट में केशव काश्मीरी परिचित गया, और ये जो मादाई घाट, मादाई घाट जो है, ये मादाई सेवा मांग लिया ठाकुर जी से। बोला जितना सारे, ठाकुर जी बताए जितना सारे आएगा ना भक्तों लोग, इनका दंडवत करना और क्षमा मांगला, जो किया सो किया, पहले तो अज्ञान था, अब आप क्षमा कर दो और घाट को साफा करना। आप साफा करने से भक्तों लोग आएगा, नहाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसका नाम है मादायर घाट। भारुई डंगा, भरद्राज चिला हमने बताए, फिर उसका बाद हमने बताया बारोकुना घाट, उसका बाद बताया, क्या बताया बारोकुना घाट का बाद? मादायर घाट बताया। ध्यान दे इस बात पर, उधर लिखा हुआ है जो गंगा का धारा इसी तरफ चल रहा था, चल रही थी, गंगा का धारा इसी तरफ चल रही थी, इसीलिए उस तरफ महाप्रभु नहाते थे। जोगोपीठ से निकलकर गंगा का घाट में जाए। अब अभी जो नक्शा है, अभी जो चार्ट है ना, ये नक्शा पूरा बदल गया, अभी आपको पता नहीं चलेगा। ये जो आप, हम बाद में आएंगे, चर्चा करेंगे। आपका अगर आनंद लगता है, आनंद लगता होगा, और नहीं लगता होगा तो हम करेंगे नहीं। मेरा आनंदमय चर्चा है, मेरा कोई दुखी होकर मैं नहीं करता हूं। तो कहने का मतलब है, ये जो आपका पोड़ामा तला है, वृद्ध शिव है, सब इस तरफ था, अब उस तरफ चला गया। कैसे कैसे हुआ इसका बारे में चर्चा करेंगे। पोपात का समय में बामनपुर पुकुर का उधर गंगा, ज्यादा दूर नहीं, आगे चलोगे तो देख पड़ेगा गंगा का ये जो कैविटी है, आगे दिखाई पड़ेगा बामनपुर का आगे। पापा सन्यास लेने का टाइम पे गौर पूर्णिमा का दिन नहाने के लिए उधर गया था, और लिखा हुआ। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए, हमारा चर्चा का विश्राम देना जरूरी है, क्योंकि आपने आदेश किया जल्दी विश्राम देना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अंतोद्वीप का मोटा मोटी हमने चर्चा की। आगे चल के कैसे आप काजी का समाधि, इसका विशेष क्या है। फिर सीमंत द्वीप हम जाएंगे, जो आपको आपका जो स्मरणाख्या भक्ति, ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे काल। आज ज़्यादा नहीं समय लेते हुए हमारा चर्चा का यहाँ विश्राम देने का विचार बना रहे हैं। जेवा मयि से एकित सौहृदार्था जौनेषु देहांतरवार्तिकेषु गेहेषु जयात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता जवदर्थाश्च लोके
वाञ्छकल्पतरुस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय परमंच पास श्री श्यामदास बाबा जी महाराज की जय। महाराज आपका चरणों में अनंत कोटि दंडवत। धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी आज ओम प्रकाश प्रभु जी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे महाराज। अच्छा प्रभु जी आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। और तुम्हारा एकादशी नहीं आए, एकादशी आए नहीं, आपको फोन किया होगा ना कोई वो सब छोड़ो, आया नहीं। दे आर गोइंग टू टेक दिस केस वेरी लाइटली, वेयर एज आई एक्सपेक्ट